नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज प्रवीण के साथ। मुजफ्फरपुर में एनडीए ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने मुजफ्फरपुर में एनडीए के 2 सीट जीत पर नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने का काम किया। जहां से हमारे लोजपा के प्रत्याशी लड़ रहे थे, दोनों प्रत्याशी को जिताने का काम किए और उनको सांसद भवन तक पहुंचाने का जो काम किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर पर जिस उम्मीद और विश्वास के साथ इस मुजफ्फरपुर जिले की जनता ने दोनों लोगों को जिता करके सांसद बनाने का काम किया है, आगे आने वाले दिनों में लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे और जो भी हमारे मुजफ्फरपुर की समस्याएं हैं उनको निजात दिलाने के लिए पूरे जोरों शोर से काम करेंगे, ताकि मुजफ्फरपुर एक बिहार के मानचित्र पटल पर राजधानी के रूप में जाना जाता है। वो विकसित मुजफ्फरपुर, जिस प्रकार से हम लोग विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है, उसी प्रकार मुजफ्फरपुर को भी विकसित, स्वच्छ, सुंदर और गांव को भी बिल्कुल सजा हुआ एक गांव के रूप में विकसित करने में हमारे सांसद काम करेंगे। विपक्षी लगातार कह रहे थे कि वैशाली से विजय और मुजफ्फरपुर से अजय और विजय आएंगे। हम लोग कहने में विश्वास नहीं रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहने में विश्वास नहीं रखती है, भारतीय जनता पार्टी करने में विश्वास रखती है और उस करने का नतीजा आपके सामने है। कौन जय है, कौन विजय है, ये जनता ने तय कर दिया। भाषण से जय और विजय तय नहीं होता है, जनता तय करती है कि कौन जय है और कौन अजय है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की तरफ से जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था जिस सीटों का, उस पर खड़े नहीं उतरे, क्या कुछ कमी? देखिए, मैं मुजफ्फरपुर जिला का जिलाध्यक्ष हूँ और हम जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर के चले थे उसको 100% हासिल किए। रही बात देश की और बिहार की, तो हम लोगों ने एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चले थे। निश्चित तौर पे थोड़ी निराशा हाथ लगी है, इस पर चिंतन किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी। आगे आने वाले दिनों में हम लोग इससे भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करें, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग काम करेंगे। खाली आपके पड़ोस का लोकसभा क्षेत्र है, तो तमाम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? हम तो बस यही संदेश देना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर की जनता धन्य है, जो धर्म का विजय दिला है और धर्म का विकास है। इसके लिए दोनों लोकसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आभार व्यक्त करते हैं कि आपने विश्वास किया है, आपके विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर के विजयी सांसद जो है राजभूषण चौधरी सर लगातार मंच पे बोलते थे कि जो चचरी की समस्या है औराई में वो पूरा करेंगे। देखिए, बिल्कुल जो चचरी की समस्या है, इस सत्र में उस चचरी की समस्या को समाप्त करने का प्रारंभ से ही पुरजोर कोशिश किया जाएगा और निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में इस समस्या से निजात मिल जाएगी। और स्मार्ट सिटी जो पूरी तरह से कब्जे में, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, बहुत दिनों से काम चल रहा है। तो इस सांसद होने के बाद अभी उनको दिल्ली जाना पड़ा है। संसद का जो प्रधानमंत्री का शपथ का कार्यक्रम, उसके बाद जो संसद का एक छोटा विश्वास मत हासिल करने का सत्र होगा, उसके बाद वो आएंगे यहाँ और फिर काम में लग जाएंगे। निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी पर जो अनियमितता व्यक्त की जा रही है, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का काम किया जा रहा है, ये बर्दाश्त के लायक मुजफ्फरपुर की जनता है, ये बर्दाश्त से बाहर की हो गई है। ये पंचवर्षीय योजना की तरह काम को किया जा रहा है, इस काम को कब का खत्म किए जाना था, लेकिन अभी दिखाई इस तरह का नहीं दे रहा है। इस पर जो भी एक्शन लेना है सांसद महोदय के मार्फत हम लोग इस पर करेंगे। दिल्ली तक इसकी खबर को हम लोग आगे पहुँचाने का काम। नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर भी हैं, जी हाँ, तो मुजफ्फरपुर की स्वास्थ्य समस्याओं पे भी उन्होंने अपने चुनाव कैंपेनिंग के दरमियान उन्होंने कहा था कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और इलाज करता हूँ, तो हम मरीज के साथ साथ इस शहर का भी इलाज करेंगे। जितनी भी बीमारियां हैं उस बीमारियों से
इस शहर को मुक्ति दिलाएंगे। वो बीमारियाँ कोई शरीर की बीमारियाँ ही नहीं है, जो भी समस्याएं हैं, दरभंगा जाना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, फीलिंग ही नहीं आता है कि हम हवाई जहाज से दिल्ली जा रहे हैं। तो हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि आज हवाई अड्डा चालू हो, निश्चित तौर पर पताही हवाई अड्डा चालू होगा तो इसके बहुत सारे बहुआयामी फायदे होने वाले हैं। जबकि उद्यान मंत्रालय का रोजगार भी मिलेगा, सब भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा वहाँ। तो हम लोग भी चाहते हैं इस पर लगा जाएगा कि अगर कोई टेक्निकल इशूज है तो उसको किसी भी तरह से सॉल्व करके हमारे यहाँ से उड़ान भरेगा। वैशाली की जनता और चीनी मिल की भी मांग कर रही है। एक मिनट, उद्यान मंत्रालय का एक नियम होता है कि किसी भी एक हवाई अड्डे से दूसरा हवाई अड्डे का दूरी लगभग 100 किलोमीटर का रेंज होना चाहिए, जबकि मुजफ्फरपुर लगभग 60-70 किलोमीटर पटना और उतना ही दूरी दरभंगा आता है। तो क्या रोड का दूरी नहीं नापा जाता है, एयर एरिया। एयर एरियल की बात कीजिएगा तो यहाँ से दरभंगा 35 किलोमीटर है और पटना 50 किलोमीटर। लेकिन अगर मुजफ्फरपुर एक बिजनेस प्लेस है, बहुत बड़ा व्यापार का हब है मुजफ्फरपुर, इसलिए यहाँ यात्रियों की संख्या, आपको बता दूँ, एक बार पटना एयरपोर्ट का एक सर्वे किया गया था कि यहाँ से जो उड़ान भरती है तो यात्री जहाँ के सबसे ज़्यादा चाहते हैं, तो उस उड़ान में 45% पैसेंजर गंगा इस पार है। और गंगा इस पार में 3 ही 4 ऐसा शहर है जहाँ से पैसेंजर जाते हैं, वो मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, इतनी जगह के पैसेंजर सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो ठीक है, निश्चित तौर पर अगर आगे आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर से हवाई जहाज उड़ान भरेगी तो यहाँ आपको गोपालगंज से लेकर के रक्सौल तक, यहाँ तक कि नेपाल के जो पैसेंजर होंगे वो भी मुजफ्फरपुर से ही उड़ान। हवाई जहाज की बात चली है। हवाई जहाज अगर जो इशूज है अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो हवाई जहाज जरूर उड़ेगा। हवाई जहाज की बात चली है तो इसी पे आज जो तस्वीरें सुबह में देखी गई है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक ही साथ फ्लाइट में यात्रा करते हुए दिखे थे, इसकी क्या राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं? सीट